अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपके उर्दू के उस्ताद एक दफ़ा फिर आपके सामने। आज मैं आपको फूलों की दुनिया में ले चलूँगी, जहां आप रंग बिरंगे फूलों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, उनके नाम और उनकी खुसूसियात। मेरी पिछली वीडियो परिंदों के मुतालिक थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसे सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट समथिंग वेरी कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, flowers. Flowers are not only make our lives beautiful, but they are also an easy way to learn Urdu. So today we will learn the names of flowers in Urdu as well as in English. क्योंकि आपको पता है कि फूलों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, ठीक है, और ये फूल हमारी ज़िंदगी में भी खूबसूरती और रंग बिखेरते हैं। फूल ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि उर्दू सीखने का भी एक बहुत खूबसूरत और आसान तरीका है। आज हम उर्दू में फूलों के नाम सीखेंगे और उनके मुतालिक मालूमात भी हासिल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन सा फूल है। ये देखें सामने, ये जिस फूल की तस्वीर है, मुझे यकीन है आप इसे बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। इसका नाम है गुलाब, रोज़। इंग्लिश में रोज़, उर्दू में गुलाब। तो बच्चों, गुलाब को फूलों का बादशाह कहा जाता है। ये अपनी खूबसूरती और खुशबू की वजह से मशहूर है। द रोज़ इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फ्लावर्स। इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी एंड फ्रेगरेंस। Roses grow in many colors like red, white, pink and yellow. गुलाब मुख्तलिफ रंगों में पाया जाता है, जैसे सुर्ख, सफ़ेद, गुलाबी और पीला। ये मोहब्बत और दोस्ती की अलामत है। और गुलाब इतर, अर्के गुलाब और सजावट में भी इस्तेमाल होता है। रोज़ेज़ आर सिंबल ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप. Roses are also used in perfumes, rose water and decoration. Alright, let's see what comes next. अब अगला जो फूल है, इसे आप गौर से देखें। ये भी आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आता होगा। इट्स वेरी कॉमन। इसका नाम है सनफ्लावर, यानी सूरजमुखी। उर्दू में इसका नाम है सूरजमुखी और इंग्लिश में हम इसको सनफ्लावर कहते हैं। तो बच्चों, सनफ्लावर इज़ अ टॉल एंड ब्राइट येलो फ्लावर। सूरजमुखी एक लंबा और जर्द रंग का खूबसूरत फूल है। इसका नाम इसकी आदत की वजह से रखा गया है, क्योंकि ये सूरज की तरफ मुड़ता है। सूरजमुखी अपने हुस्न के साथ साथ बीजों की वजह से भी मशहूर है, जो तेल और खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये खुशी, तवानाई और मुस्बत सोच की अलामत है। इट्स नेम कम्स फ्रॉम द वे इट टर्न्स टूवर्ड्स द सन. Sunflowers are famous for their beauty and also for their seeds, which are used to make oil and snacks. They are a symbol of positivity, energy, and happiness. So, what is on third place? Look at this flower. This is jasmine. और उर्दू में इसका नाम है चंबेली। इंग्लिश में इसे जैस्मिन कहते हैं और उर्दू में चंबेली। So, jasmine is a small white flower with a very sweet fragrance. So बच्चों, और से सुन लें, चंबेली एक छोटा सा सफ़ेद फूल है जिसकी खुशबू बहुत दिलकश और मीठी होती है। इसे ज़्यादातर इतर, हार और सजावट में इस्तेमाल किया जाता है। कई सकाफ़तों में चंबेली पाकीज़गी, मोहब्बत और ख़ूबसूरती की अलामत समझी जाती है। चंबेली की चाय भी मशहूर है, जो सुकून बख्श और सेहत के लिए मुफीद होती है। और आपको पता है पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है, ज़रा बताएं। यस, पाकिस्तान का कौमी फूल भी चंबेली है। सो जैस्मिन इज़ ऑफन यूज्ड इन परफ्यूम्स, गार्लैंड्स एंड डेकोरेशंस. In many cultures, jasmine is a symbol of purity, love, and beauty. Jasmine tea is also popular for its soothing taste and health benefits. In Pakistan, jasmine is the national flower. Alright, on fourth place there is Plumeria. So next is Plumeria, जिसे हम उर्दू में चंपा कहते हैं, चंपा का फूल। इंग्लिश में Plumeria और उर्दू में चंपा। So Plumeria, also known as champa, as I told you earlier, it's a beautiful and fragrant flower that grows in warm climates.
It is mostly white, pink or yellow in color. The flower is often used in garlands and decorations. प्लीमेरिया मैंने आपको बताया जिसे चंपा कहा जाता है, एक खूबसूरत और खुशबूदार फूल है जो ज़्यादातर गर्म इलाकों में उगता है। ये अमूमन सफ़ेद, गुलाबी या पीले रंग में पाया जाता है। इसे हार बनाने और सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन मैनी कल्चर्स प्लीमेरिया रिप्रेजेंट्स ग्रेस, न्यू बिगनिंग्स एंड पॉजिटिविटी। कई सकाफ़तों में चंपा नरमी, नई इब्तदा और मुस्बत सोच की अलामत समझा जाता है। ये बागात में साया और ख़ूबसूरती के लिए भी लगाया जाता है। It is also planted for shade and beauty in gardens. All right, चलिए देखते हैं हमारे पास what comes next on 5th floor. Yeah, these are daffodils. Means नरगिस। इंग्लिश में डैफोडिल और उर्दू में नरगिस का फूल। ठीक है, नरगिस का जो फूल है ये खूबसूरत जर्द या सफ़ेद रंग का है जो बहार के मौसम में खिलता है। ये इन फूलों में से है जो सर्दियों के बाद सबसे पहले नमूदार होते हैं, इसलिए ये उम्मीद और नई शुरुआत की अलामत समझा जाता है। द डैफोडिल इज़ अ ब्राइट येलो और वाइट फ्लावर दैट ब्लूम्स इन द स्प्रिंग। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फ्लावर्स टू अपीयर आफ्टर विंटर, विच इज़ वाई इट सिम्बोलाइजेज होप एंड न्यू बिगनिंग्स। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये सर्दियों के बाद सबसे पहले आता है, उगता है, इसलिए ये उम्मीद और नई शुरुआत की अलामत समझा जाता है। नरगिस अपनी नलकी नुमा पंखड़ियों की वजह से मशहूर है और बागात में खूबसूरती के लिए लगाया जाता है। ये खुशी और दोस्ती की अलामत भी माना जाता है। डैफोडिल्स आर फेमस फॉर देयर ट्रम्पेट शेप्ड पेटल्स एंड आर वाइडली ग्रोन इन गार्डन्स फॉर देयर ब्यूटी। दे आर ऑल्सो अ सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप एंड हैप्पीनेस। ऑल राइट, लुक एट द 6th फ्लावर आपके सामने है। ये देखें 6th फ्लावर, ये तस्वीर आपके सामने है। ये है डहलिया। देखें इसका इंग्लिश नाम भी डहलिया और उर्दू में भी इसको डहलिया ही बोलते हैं। सो डहलिया इज़ अ कलरफुल एंड लार्ज फ्लावर दैट ब्लूम्स इन मैनी शेप्स एंड साइजेस। डहलिया एक रंग बिरंगा और बड़ा फूल है जो मुख्तलिफ़ शक्लों और साइज़ में खिलता है। ये सुर्ख, गुलाबी, पीला, जामनी और सफ़ेद समेत कई रंगों में पाया जाता है। It comes in a wide range of colors such as red, pink, yellow, purple and white. Dahlias are admired for their beauty and are often used in decoration and flower arrangements. So बच्चों, मैं एक दफ़ा आपको फिर बता दूं कि डहलिया अक्सर सजावट और गुलदस्तों में इस्तेमाल होता है। ये वक़ार, नरमी और अंदरूनी ताकत की अलामत है। They symbolize dignity, kindness and inner strength. Because of their variety, dahlias are called the queen of garden. तो बच्चों इसे बाग की मलका भी कहा जाता है। ठीक है, आपको आई थिंक के डालिया के मतलब अच्छी तरह पता चल गया होगा। अब जनाब आप देखिए नंबर 7 पे हमारे सामने क्या है। यस, नंबर 7 पे है हमारे सामने कचनार। यस, कचनार वही होता है जब खाते भी हैं, सब्ज़ी के तौर पे इस्तेमाल होता है और हमारे घरों के बाहर भी लगा होता है और इस पे पर्पल फूल लगे होते हैं। ठीक है ना। तो कचनार इज़ अ ब्यूटीफुल पिंक और पर्पल फ्लावर दैट ग्रोज ऑन अ ट्री मोस्टली फाउंड इन साउथ एशिया। ठीक है बच्चों, तो कचनार एक खूबसूरत गुलाबी या जामनी रंग का फूल है जो दरख्त पर खिलता है और ज़्यादातर बर्रे सगीर में पाया जाता है। यह दरख्त बहार के मौसम में खिलता है और इसके फूल बहुत दिलकश लगते हैं। The tree blooms in spring and its flowers are very, very eye-catching. In addition to its beauty, the buds of kachnar flowers are also eaten as a vegetable in many regions. जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि और यही बात मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि कचनार के फूलों की कलियाँ कई इलाकों में सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं। कचनार खूबसूरती, ताजगी और कुदरत की नेमतों की अलामत है। Kachnar symbolizes beauty, freshness and the blessings of nature. All right children, okay, what comes next? Tulip. ठीक है, आप गौर से देखें तस्वीर, कितना खूबसूरत है ट्यूलिप। ट्यूलिप को हम उर्दू में गुले लाला कहते हैं। क्या कहते हैं? गुले लाला। यस, इंग्लिश में ट्यूलिप और उर्दू में गुले लाला। सो चिल्ड्रन, द ट्यूलिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्प्रिंग फ्लावर्स
loved for its simple and elegant beauty. ट्यूलिप यानी जिसे गुल लाला भी कहा जाता है, बाहर का एक मशहूर फूल है जो अपनी सादगी और खूबसूरती की वजह से पसंद किया जाता है। अच्छा, और ये बताएं किस किन किन रंगों में होता है ये सुर्ख, पीला, गुलाबी, जामनी और सफ़ेद समेत कई रंगों में खिलता है। इट ग्रोज इन मैनी ब्राइट कलर्स सच एज रेड, येलो, पिंक, पर्पल एंड वाइट। Tulips are mostly found in colder regions and are widely grown in Turkey, Holland and Iran. So बच्चों, आपको हैरत होगी सुन के कि ये ट्यूलिप जो है ज़्यादातर सर्द इलाकों में पाया जाता है। और कहाँ कहाँ होता है ये तुर्की, हॉलैंड और ईरान में बड़ी मिकदार में उगाया जाता है। ये किस चीज़ की अलामत है? ये मोहब्बत, खुशी और नफासत की अलामत है। They symbolize love, happiness and elegance. The tulip is also considered a historical and cultural flower in Persian and Turkish poetry. देख लें कितने मज़े की ये बात है कि ये जो हमारा ट्यूलिप है यानी कि गुले लाला, ये फ़ारसी और तुर्की शायरी में भी ख़ास अहमियत रखता है। ठीक है बच्चों, ऑल राइट। अब देखिए 9th नंबर पे हमारे सामने कौन सा फूल है। ये देखिए मैंने आपके सामने इसकी तस्वीर ले आई हूँ। ये भी अक्सर हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आता है, लेकिन हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। इसका नाम है वायलेट। ठीक है, वायलेट। इसको नाम से ज़ाहिर है कि ये पर्पल कलर का होता है। अच्छा, और देखें वायलेट को उर्दू में हम कहते हैं बनफशा। वायलेट इंग्लिश का नाम है इसका, और उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? बनफशा। ठीक है। So the violet is a small delicate flower that usually grows in shades of purple, blue and white. It has a sweet fragrance and is admired for its beauty. तो बच्चों, वायलेट जिसे बनफशा भी कहा जाता है, ये एक छोटा और नाजुक फूल है जो अमूमन जामनी, नीले और सफ़ेद रंग में खिलता है। मैंने वैसे अमूमन जामनी देखा है, लेकिन उन्होंने बताया कि देखिए नीला और सफ़ेद भी होता है। इसकी खुशबू मीठी और दिलकश होती है। वायलेट को ज़्यादातर इतर, दवाओं और जड़ी बूटियों की चाय में इस्तेमाल किया जाता है। वायलेट्स आर ऑफन यूज्ड इन परफ्यूम्स, मेडिसिन्स एंड हर्बल टीज। इन मैनी कल्चर्स द वायलेट सिम्बोलाइजेज मॉडेस्टी, फेथफुलनेस एंड लव। सो बच्चों, देख लें कई सकाफ़तों में ये वफ़ादारी, आजिज़ी और मोहब्बत की अलामत समझा जाता है। इस फूल को सुकून बख्श और शफा देने वाली खसूसियात का हामिल भी माना जाता है। इट इज़ ऑल्सो बिलीव्ड टू हैव सूदिंग एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़। अब आप ये देख लें इस फूल की कितनी खसूसियात हैं, यानी इस फूल से आपको सुकून भी मिलता है और इससे आपको सेहत भी मिलती है। ठीक है, ऑल राइट बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो कह सकते हैं कि फूलों की दुनिया कितनी प्यारी, खुशबू लाई खुशी हमारी, फिर मिलेंगे एक नई कहानी। फ्लावर्स आर लवली, फुल ऑफ चेयर्स, दे ब्रिंग अस जॉय ईयर बाय ईयर। सो बच्चों, आज हमने उर्दू में फूलों के नाम सीखे। ठीक है, नए नए नाम देखे आपको मैंने सिखाए हैं आज। टुडे वी लर्न द नेम्स ऑफ फ्लावर्स इन उर्दू। सो कीप प्रैक्टिसिंग देम एवरी डे टू इम्प्रूव योर उर्दू। ठीक है बच्चों, आपने इन फूलों के नाम डेली लिखने और याद करने हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इफ़ यू एन्जॉयड द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगली नई वीडियो में फूलों की नई अक़साम के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें बच्चों। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।